एमडी कैट 2025 डिले। अच्छा टाइम ये है कि आप लोग बैठ के रोए नहीं, चल के हाल देख रही है, पढ़ के हुआ सोच यहीं तक है। तुम अपने आप को किस में काउंट कर रही हो? डॉक्टर से ज्यादा ही मिलेगा आप लोगों को। Hey guys, it's my फैसल खान and you're watching Sisters on the Go. So आज की वीडियो का जो मकसद है वो है एमडी कैट 2025 डिले अगेन। अच्छा, so this is the news that's been spreading, like it's I don't know, it's a rumor or anything, but yeah, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अब एमडी कैट वापस डिले हो रहा है। लाइक इट वाज डिलेड, पहले हो रहा था 6 अक्टूबर को, देन इट वाज डिलेड टू 26 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर को रहा था, जो कि डिले हो गया, एंड देन इट वेंट टू 26 अक्टूबर 2025। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इट विल बी डिलेड अगेन, दैट इज 16 नवंबर तक जाएगा। 16 नवंबर इज अ संडे और 3 वीक्स का जो है अब गैप आ रहा है और उसके बाद वापस से ये डिले हो रहा है। वाई? द रीज़न इज़ द फ्लड सिचुएशन, जो कि नॉर्दर्न साइड पे और पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा जो फ्लड आया था, तो उसकी वजह से जो है। अच्छा, इफ़ यू जस्ट, बहुत सारे बच्चे हो रहे होंगे यार वापस से डिले क्यों हो रहा है। मैं भी थोड़ा शुरू में हुई कि यार आई हैव हैड इनफ, लाइक आप इतना सारा पढ़ते रहते हैं एंड देन एक टाइम पे ऐसा आता है कि आपकी वो एंजाइम्स वाली एक्टिविटी के एक टाइम पे आके एंजाइम्स की एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है कि अब आप जितना भी उसमें इनपुट कर दें अब एस्केलेट नहीं करते आपका रिएक्शन। सो एग्जैक्टली पढ़ाई के साथ भी होता है कि आप जितना भी पढ़ ले एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि अब आप यू हैड इनफ, अब आप जितना भी उसमें ऐड कर लें बस हो जाता है। ऐसा ही होता है पढ़ाई में भी कि आप इतना सारा पढ़ते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपको होता है कि यार अब बस हो जाए, एंड मेरा भी वो पॉइंट आ चुका है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखें तो हमारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो फ्लड विक्टिम्स हैं जिनके साथ जो सिचुएशन है, जो पूरा साल जिन्होंने तैयारी की होगी वो अपना मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अब जाके क्या हुआ कि वहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स हो चुकी है कि वहाँ पे उनके पास उनके घर ख़राब हो गए हैं, उनके पास पढ़ने की सही से जगह नहीं है कि वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो और इन्हांस कर सकें, या जो उनकी इन्हांस भी किया जो थोड़ा बहुत भी पढ़ सकें। तो हमें ऑब्वियसली जब एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा होता है, एक पॉइंट पे आके हम बोल दें कि नहीं आपका डिले नहीं हो रहा, अब आपकी वही डेट है, आपने इसी डेट पे करना है, आपके आके देना है, अब आपकी इस चीज़ में कोई गुंजाइश नहीं है। सो आई थिंक हमें उनको भी प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि अगर वो फ्लड से गो थ्रू कर रहे हैं, हम भी उस सिचुएशन में हो सकते थे। अगर पंजाब में ऐसा हो रहा है तो सिंध में भी ऐसा हो सकता था, और हम भी बोलते कि यार प्लीज़ पीएमडीसी ये जो चीज़ है ये डिले कर दे, क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन पूरी नहीं कर पा रहे। हमारी प्रिपरेशन हो ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनकी प्रिपरेशन हो। सो अगर डिले हो जाता है तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज दिस क्या बोलते हैं कोट या सेइंग दैट्स कॉल्ड यू आर नेवर ओवर ड्रेस्ड एंड नेवर ओवर एजुकेटेड। तो आप जितना भी पढ़ लें आपके लिए कमी है, आप उससे कुछ ना कुछ गेन ही करते हैं। हाँ, एक पॉइंट पर आके आपकी लिमिट पूरी हो जाती है कि यार मुझसे अब और नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पढ़ नहीं सकते, जस्ट आपकी उस टाइम तक की लिमिट पूरी हो चुकी है, जो कि बहुत सारे बच्चों के भी हो रही होगी कि यार अभी इतना पढ़ ही जा रहे जब से लाइक इट्स बीन। कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग से ही, कुछ बच्चे ने अपने बोर्ड से स्टार्ट किए होंगे एग्जाम्स की बात प्रिपरेशन। सो व्हाटएवर इट इज, लाइक हर किसी का एक मैक्स कैपेसिटी होती है ना पढ़ने की, तो वो पूरी होने लगी होगी। और भी बहुत सारे बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे, लेकिन एट द एंड हमें सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश नहीं होना होता, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता। अगर डिले हो जाता है तो हमारी एज एन पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक कोई ऐसे हमारी उल्टा और तैयारी हो रही है, हमें और टाइम मिल रहा है, हम अपनी और अच्छी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रेप। लेकिन अगर ये डिले नहीं होता, ठीक है, मैं ना डिले के फेवर में हूँ ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ, आई एम गुड टू गो विद दैट। लेकिन अगर ये डिले नहीं होता, सो जो फ्लड विक्टिम्स हैं, जो स्टूडेंट्स फ्लड विक्टिम्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर दैट टुक प्लेस वो अपनी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। सो आई थिंक डिले हो जाना चाहिए कि उनको अगर ये उनके लिए बेहतर है, और जो भी चीज़ होगी वो इंसान की बेहतरी के लिए ही होती है। सो आई थिंक हमें जो भी फैसला होगा पीएमडीसी का, हमें उस पर एग्री करना चाहिए। सो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि शुड द एमडी कैट बी डिलेड और इट शुडंट बी। आई डोंट थिंक सो कोई ये बोलेगा कि यार अभी हो जाए, या बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। गाइस व्हाट डू यू थिंक कि एमडी कैट डिले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लाइक जो भी आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस कि आप लोग का क्या नज़रिया है इस चीज़ के ऊपर। कि आई डोंट थिंक सो कोई ये बोलेगा कि हो जाए।
अगर लाइक जो बोल भी रहोगे दे मस्ट बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड या दे हैव हैड इनफ ऑफ यू नो दिस एमडी कैट थिंग गोइंग ऑन. अगर थोड़ी देर भी बैठो तो आप जितना भी पढ़ लो आप, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करने बैठो. मम्मा इज ऑलवेज लाइक कि माया आप पढ़ नहीं रही. लाइक व्हेन आई एम स्टडीइंग शी इज लाइक कि आप जो है उस वक्त कोई नहीं गुजरता रूम से, लेकिन जैसे अगर मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए या थोड़ा चिल करने के लिए बैठती हूँ उसी वक्त सब लोग रूम में आ जाते हैं. दे आर लाइक तुम पढ़ नहीं रही हो. सो आई थिंक दैट्स द सीन सब जो सबके साथ होता है. दैट्स द सिचुएशन इन एवरी हाउस होल्ड राइट नाउ. एमडी गेट एक्सपायर्ड. तो मैं जैसे अगर कुछ भी होता है, मैं अगर जाऊंगी या मैं अगर कोई जीसी खोल रही हूँ या कुछ भी. गाइस, मैं हूँ माया की छोटी बहन और मैं माया पे नजर रखती रहती हूँ. आप लोग टेंशन मत लें. और अभी जो टाइम है ना, आप ये बातें सुने समझें. और अच्छा टाइम ये है कि आप लोग बैठ के रोए नहीं. आप लोग ये सोचें कि आप लोगों को टाइम मिला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान दें. अच्छा पढ़ें ताकि एमडी कैट में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें. माया को दुआएं दें, अपने आप को दुआएं दें और हमें हर चीज़ में याद रखें. बस यही कहूँगी मैं कि आप लोग के जितने भी रिसोर्सेज हैं आप लोग अभी उस पर ध्यान दें. एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा करने की कोशिश ना करें. अभी जितना है उसको उतना ही याद करें. 30,000 MCQ सॉल्व करें एक दिन में. माया तो 100 करती है, आप 30,000 करें. बस करते रहें और मेरी दुआएं आपके साथ. उम्मीदों पढ़ के बच्चे का ऐसी हाल हो जाता है. अभी चल के हाल देख रही है पढ़ के हुआ है. और मुझे पता है बहुत यार, लेकिन देखो इसका एक ड्रॉबैक ये होगा, इसका देखो ड्रॉबैक एक ये होगा कि अगर ये डिले हो जाता है देन आगे एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा. लाइक देखिए लास्ट ये बात बताएं, जब स्कूल में एग्जाम बता देते हैं कि अगले हफ्ते से, रो रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, फिर जब एक्सटेंड करते हैं तो हमें खुशी होती है. तो हम लोग ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं. अगर कम टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो तुम लोग को खुशी इस बात की नहीं होती है कि तुम लोग की तैयारी या प्रेप जो है वो अच्छी हो जाएगी. तुम लोग खुशी इस बात की कि तुम लोग को ब्रेक और ज्यादा मिल गया कि तुम लोग आराम से रुक के पढ़ सकते हो. तो तुम लोग का भी यही है. तुम लोग आज कुछ करो, कल कुछ करो. क्या तुम्हारे ऊपर मैं स्पाई नहीं हूँ ना, तुम मेरे ऊपर स्पाई हो. तो तुम लोग तुम्हारी लगती है ना, लैक ऑफ स्पाइंग तुम्हारे अंदर रोज का. ये स्पाई तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है, ठीक है. मुझे दूसरों की इधर की उधर करने की मुझे आदत नहीं है ना. वहां को डायरेक्ट लगानी है. अच्छा, सो द थिंग इज कि अगर ये डिले हो भी जाता है तो एक जो ड्रॉबैक आएगा वो आएगा एडमिशन प्रोसेस पे के जो क्या बोलते हैं एकेडमिक ईयर है बहुत ज्यादा डिले आएगा. लाइक फॉर एग्जांपल देयर लाइक 1 लाख पीपल, लाइक 1 लाख स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन एमडी कैट. लेकिन एमडी कैट में जो है वो इतनी सीट्स नहीं होती. देयर लाइक 10,000 सीट्स आउट देयर, 8,000 सीट्स. अब उसमें से जो बाकी के बच्चे हैं, सही 92,000 जो बच्चे हैं या 90,000 जो बच्चे हैं, दे आर नॉट, वो बहुत सारे उसमें से जो है वो गैप ईयर लेंगे, बहुत सारे जो है वो छोड़ देंगे. लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है लेट एडमिशन देंगे तो कम पढ़ाएंगे. आपको पढ़ाएंगे वो पूरा और एडिशन भी करेंगे सिलेबस में. तुम्हें किस चीज का डर है कि सिलेबस ज्यादा ना पढ़ जाए कि नहीं कम पढ़ाएंगे? देखो द थिंग इज कि अगर बात ये एमडी कैट बच्चों से मेरा सवाल है, आपको किस चीज का डर है? क्या कि सिलेबस ज्यादा हो जाएगा या आपको कम पढ़ाया जाएगा? मुझे नहीं पता. लेकिन मेरा कहना ये है कि जब एमडी कैट डिले होगा तो बाकी अब जो बच्चे 90,000 बच्चे जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा, सही है, अब वो क्या करेंगे? अब उनकी बाकी जो अगर वो दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं या वो दूसरा जो भी उनका प्लान बी है, वो चाहे गैप ईयर ले रहे हो जो भी है, तो इस हिसाब से उनको अपनी हर चीज अलाइन करनी है. अगर वो एमडी कैट डिले पे डिले होता जाएगा, तारीख पे तारीख आती जाएगी, मुझे तो बच्चे क्या करेंगे? माइंडसेट की बात होती है, लड़ाई मत करें. माइंडसेट की बात होती है. अब तुम्हारी सोच यहीं तक है. तुम अपने आप को किस में काउंट कर रही हो कि नहीं एडमिशन होगा? तुम काउंट एडमिशन होगा. पॉजिटिव थॉट रखो ना. इससे बात चले तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ खड़ी है. ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या आप लोग कितना पता है. आई एम रियलिस्टिक. मैं एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे रख रही हूँ कि देर लाइक मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कर रही कि मेरा होगा ही होगा. होता है सो इट्स वेल एंड गुड. लेकिन अगर नहीं होता सो उस पर भी आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. आपको अपना प्लान बी रेडी रखना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. मैं उस पर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे सोच रही हूं. प्लान डी तक रखा है ना. आपके ऊपर है. मेरे घर में आप लोग आज एक रोटी पका ले, एक झाड़ू लगा दे, अच्छा मिल भी जाए तो डॉक्टर से ज्यादा ही मिलेगा आप लोगों को. तो ना उम्मीद तो होने की बात ही नहीं है. ठीक है, अल्लाह ने सबके लिए कोई ना कोई काम रखा है. देखो अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो झाड़ू कौन लगाएगा? तो ये मैं इसलिए यहाँ पर बैठी हूँ ताकि मैं हर बच्चे को उम्मीद दूं और मैं मोटिवेशनल स्पीकर. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं
यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स देती हूँ बड़े बड़े, और सर्टिफिकेट्स ले आओ मैंने ज़्यादा बड़े बड़े, सर्टिफाइड फिलोसफर हूँ मैं। बोल लो अब तुम। अच्छा, so the thing is, लेकिन ये फिर ये नेगेटिव बात करी है इसने आपके दिमाग में। अल्लाह ने सबकी रोटी लिख दी है, ये तुमने बात नहीं पढ़ी। अल्लाह ने एक पेज ऐसा भी छोड़ा जहाँ पर आप अपना खुद लिखेंगे नसीब। ये पता है तुम्हें? एक वर्ड है। ये वही वाली ट्रक के सामने खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे मरना है। ये अल्लाह ने कहा है कि आप दिमाग इस्तेमाल करें, आप हट जाएं ट्रक के सामने से। तो ये नाउम्मीद वाली बात है। कल से मैं MD-CAT की वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी ताकि आप लोगों के अंदर उम्मीदें आए और जोश आए पढ़ने का, 30,000 MCQ सॉल्व करने का। मेरी बुक सामने रखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है 30,000 प्लस MCQs में डिटेल सोल्यूशन, ये लिखा हुआ है। जमीन जब से देख देख के बोली जा रही है। हम ज्यादा भी कर सकते, कम से कम बोलो आगे। अच्छा, so pretty much that is what this video was about. MD-CAT 2025 maybe delay हो, maybe ना हो, but whatever it is, वो उसको आपने पॉजिटिवली लेना है। अगर डिले हो जाता है तो आपने अपनी प्रिपरेशन और इन्हांस करते रहनी है। लाइक बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज MD-CAT मेरी दोस्त है फातिमा, शी सेज दिस, MD-CAT इज 90% अबाउट योर नर्व्स, दैट यू डू नॉट लूज देम, एंड 10% अबाउट योर प्रिपरेशन। अगर आपने अपनी नर्व्स लूज कर दी, इट्स डन, लाइक यू आर गॉन नाउ। आपने अपने आप को नहीं छोड़ना है, आपने नर्वस नहीं होना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। सो या दैट्स प्रीटी मच दैट। साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।